So next problem, construct PDA for the language L is equal to A raised to M, P raised to M, C raised to N, where M is greater than M comma N greater than equal to 1. ओके, तो यहाँ पर अभी क्या लॉजिक लगाना है हमने कि हम पीडीए जब डिजाइन करेंगे तो उसमें क्या लॉजिक लगाना है कि आप लोगों ने पहले नंबर ऑफ ए, तो जितने भी एज है पहले हम उसको स्टैक के अंदर पुश कर लेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आपको बी सिंबल मिलेगी आप वन बाय वन ए स्टैक से बी सिंबल रीड करोगे और एक वन बाय वन स्टैक से हम ए जो है वो पॉप अप करेंगे। कब तक पॉप करोगे? जब तक के स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक आपने पॉप करना है। उसके बाद जब आपको सी सिंबल मिलेगी तो सी सिंबल में कुछ नहीं है, आप जैसे उसको आपको सी सिंबल मिलती है आप एनओपी कर दो, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अभी इसका मैं आपको पहले ट्रांजिशन डायग्राम बनाता हूं कि ये जो लैंग्वेज गिवन है इसका पीडीए ट्रांजिशन कैसा होगा। तो सबसे पहले अभी देखो Q0 इनिशियल स्टेट है आपकी, ए आपका इनपुट सिंबल है, टेप पे अगर ए है इनपुट सिंबल और स्टैक जो है 0 है, मतलब Z0 है, मतलब स्टैक में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्टैक है। तो ए आपकी इनपुट सिंबल, Z0 स्टैक है, तो आप उसमें पुश करके ए Z0 हो गया, ओके। उसके बाद में समझ लो अभी स्टैक पे ए सिंबल है और फिर से आपको ए मिला तो आप फिर से स्टैक में उसको पुश कर दो, तो ए और स्टैक पे भी ए है तो आपने उसको स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद में जैसे आपको बी सिंबल मिलेगा तो आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो मैंने बताया हुआ आपको कि पॉप ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप वहां पे देख सकते हो उस वीडियो में कि पॉप ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है। तो पॉप ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते तो स्टेट चेंज करते। तो अभी यहाँ पे Q0 Q1 मेरी नेक्स्ट स्टेट और पॉप ऑपरेशन हो रहा है। तो पॉप ऑपरेशन में इनपुट सिंबल आपकी B है एंड टॉप ऑन द स्टैक A है, तो पॉप ऑपरेशन होगा, ओके। तो यहाँ पे पॉप ऑपरेशन, अब ये पॉप ऑपरेशन कब तक परफॉर्म होगा? जब तक के स्टैक एम्प्टी नहीं होता है। इसका मतलब कि आप B फिर यहां पर स्टैक बी ए स्टैक, मतलब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद में एक और है कि आपके इनपुट स्ट्रिंग भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी इनपुट स्ट्रिंग समझ लो ब्लैंक कैरेक्टर है और टॉप ऑन द स्टैक भी 0 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेट पे चले जाओगे, मतलब वो आपकी फाइनल स्टेट होगी Q2। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि आप ब्लैंक कैरेक्टर है और टॉप ऑन द स्टैक भी 0 है, तो आप क्या करोगे? टॉप ऑन द स्टैक 0 है तो पॉप ऑपरेशन करोगे और फाइनल स्टेट पे चले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए और बी का ट्रांजिशन। अब समझ लो आपने यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया और उसके बाद में आपके इनपुट टेप पे ब्लैंक कैरेक्टर नहीं आया, सी आ गया। तो सी आया तो उस टाइम पे आपने क्या करना है? तो अगर सी आता है आपको तो आपने ये ऑपरेशन यहीं पे परफॉर्म, जैसे ब्लैंक सॉरी टॉप ऑन द सॉरी इनपुट टेप पे क्या आया आपका? सी आया, तो इनपुट टेप सी हो गया आपका और टॉप ऑन द स्टैक 0 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? नो ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, Z0 का Z0 ही रहेगा। तो ये ऑपरेशन कंटिन्यू, ये मतलब जो लूप है वो कंटिन्यू जब तक कि सी मिलेगा वो ऑपरेशन वैसे ही होते रहेगा। एक बार जब ब्लैंक कैरेक्टर मिल जाएगा वो नेक्स्ट इस पे चल जाएगा। तो ये एनओपी ऑपरेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम के बाद, पीडीए के ट्रांजिशन डायग्राम के बाद में हम लोग इसका आईडी फॉर्म देखेंगे कि एक्चुअली आईडी फॉर्म कैसे है इसका। तो आईडी फॉर्म में सेम जो स्टेट्स है उसका आपने ट्रांजिशन बताना होता है। तो सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन बताएंगे। तो यहाँ पर ए आपका इनपुट सिंबल है, सॉरी फर्स्ट यू राइट डाउन स्टेट, सो Q0 योर करंट स्टेट, देन ए इज इनपुट सिंबल एंड Z0 योर टॉप ऑन द स्टैक, सो दिस इक्वल टू Q0, ओके, A Z0,
So this is first time when this operation performs only one time when we push A onto the stack. So after that, next one Q0, A on the stack and onto the stack क्या है, ये आपका इनपुट सिंबल है. दूसरा ये जो है आपका टॉप ऑन द स्टैक है, तो आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फिर उसके बाद में जब पुश ऑपरेशन हो गया तो आपने B इनपुट टेप पे B रीड किया, Q0 B टॉप ऑन द स्टैक क्या है आपके A है, तो आप पॉप ऑपरेशन करोगे और स्टेट चेंज होगी यहाँ पे. तो ये पॉप ऑपरेशन हो गया. फिर ये ऑपरेशन कब तक परफॉर्म होगा, जब तक के B आपके इनपुट टेप पे B है और जब तक कि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होता है. तो Q1 B A, तो पॉप ऑपरेशन करेंगे, Q1 पॉप ऑपरेशन. ओके, देन सपोज एट द एंड Q1 और आपको इनपुट स्ट्रिंग जो है वो ब्लैंक कैरेक्टर है और टॉप एंड द स्टैक भी आपका एम्प्टी हो गया है, तो आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, Q2 पॉप ऑपरेशन. एंड लास्ट वन, सपोज आपका लास्ट सिंबल जो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है लेकिन C है, आपके इनपुट टेप पे C आ रहा है, तो आपने ये ऑपरेशन स्किप करना है. मतलब जब तक के है ये सिर्फ रीड करना है और स्किप करते जाना है. तो Q1 C Z0 कंडीशन है, टॉप ऑन द स्टैक 0 चाहिए, मतलब Z0 चाहिए, एम्प्टी स्टैक चाहिए, तो उस टाइम पे आप Q1 Z0. तो यहाँ पर ये आईडी फॉर्म है, इस ट्रांजिशन जो भी आपका पीडीए ट्रांजिशन बना है उससे हमने ये आईडी फॉर्म बनाया है. ओके, तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए सिमुलेशन समझाता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है AA BB ट्रिपल C, ये जो हमारा ट्रांजिशन है मतलब गिवन पीडीए जो है वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है. तो चलो अभी इसके मैं आपको ट्रांजिशन बताता हूँ. तो Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है, मेरी स्ट्रिंग है AA BB C ट्रिपल C एंड स्टैक एम्प्टी है. ओके, सो दिस इक्वल टू Q0, अभी मेरा फर्स्ट A है तो मैं क्या करूंगा, उसको स्टैक में पुश करूंगा. तो Q0 AB B ट्रिपल C A Z0 हो गया, क्योंकि ये जो यहाँ पे A था वो स्टैक में पुश हो गया. फिर अभी सेकंड A भी हम स्टैक में पुश करेंगे, Q0 B ट्रिपल C, दूसरा A भी हमने स्टैक में पुश कर दिया. ठीक है, फिर अभी जैसे ही मुझे B मिलेगा इनपुट टेप पर, इनपुट टेप पे मुझे क्या मिल रहा है अभी B, तो मेरी स्टेट चेंज हो जाएगी. Q1 एक B मैं रीड कर रहा हूं यहां से, तो एक A पॉप होगा, तो B C C और A बचेगा यहाँ पर. ठीक है, स्टैक पे A है. देन मैपिंग फंक्शन Q1 फिर से B रीड किया तो A से A पॉप होगा स्टैक से, तो ट्रिपल C और यहाँ पे स्टैक Z0 हो गया. ठीक है, अब यहां से ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया. तो अभी ये ट्रांजिशन देखो कि C है और मेरा स्टैक एम्प्टी है, इनपुट C है स्टैक एम्प्टी है, तो मैं ये स्किप ऑपरेशन करूंगा, यानी Q1 C C Z0, देन Q1 C Z0, देन अभी यहाँ पर Q1 ब्लैंक कैरेक्टर Z0. तो जैसे ही ये ब्लैंक कैरेक्टर मिलेगा और स्टैक एम्प्टी है तो स्टेट चेंज हो जाएगी, Q2 पॉप ऑपरेशन हो गया यहाँ पे. तो पॉप ऑपरेशन हो गया मतलब ये क्या है, एक्सेप्टेड. ओके, तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा. ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और प्रेस ऑल बटन पे क्लिक करो, ताकि जो भी मेरे न्यू वीडियोस आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो. ओके.